हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं लैंड यूज क्या होता है। लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेस। व्हेन लैंड इज पुट टू डिफरेंट यूजेस मतलब जब जमीन को हम अलग अलग यूजेस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको लैंड यूज कहा जाता है। लैंड यूज जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है दोनों फैक्टर्स पे, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट हो गई, सॉइल टाइप्स हो गया, इस तरह के फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन फैक्टर्स में आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है, कितना आपका ट्रेडिशंस, कल्चर और जो स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसमें आप देखेंगे कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल सच एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, राइट, कि ये माउंटेन है या प्लेटो है या प्लेन रीजन है, किस तरह का क्लाइमेट के ऊपर काफी सारी बातें। क्लाइमेट अगर हार्श क्लाइमेट है डेफिनेटली वहां पर आप ये देखेंगे कि वहां पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी और डेवलपमेंट भी कम रहेगा, यानी कि डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज या डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट वो नहीं बन पाएगा। तो ये आप देखेंगे क्लाइमेट जहां पे भी हार्श क्लाइमेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी, अकॉर्डिंगली लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी कम रहता है, राइट। सॉइल टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है किसी भी जगह का लैंड यूज, राइट। अगर सॉइल फर्टाइल है डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी हाई एंड मोर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस ओवर देयर। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। जो ह्यूमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट, जहां ज्यादा लोग रहते हैं डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं इस बात पे ये निर्भर करेगा कि वहां की डेवलपमेंट कितनी हो सकती है। और इसके साथ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी कितनी क्षमता है, उसके आधार पर भी वहां की लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करेगी। और इसके अलावा कल्चर कैसा है वहां का, और ट्रेडिशंस के ऊपर भी किस तरह से ह्यूमन मतलब जो किस तरह से ह्यूमन बींग्स कल्चर के आधार पर और ट्रेडिशंस के आधार पर भी लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करेगा, राइट। तो इस तरह के सारे दोनों फैक्टर्स जो है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स है, जिस पर लैंड यूज जो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे जैसे जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच ओनली 93% वी हैव द लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली फॉर 93%, ओके। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन हमारे पास पूरा 100% लैंड यूज डेटा अवेलेबल नहीं है। द रीजन बीइंग द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम, राइट। असम को छोड़ दे तो पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कुड नॉट बी सर्वेड फुली। एक तो पूरी तरह से सर्वे नहीं हो पाया, और दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सम पार्ट्स आर ऑक्यूपाइड बाय चाइना एंड द अदर सम पार्ट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। So because of which the state now it is not the state, it is the union territory of Jammu and Kashmir could not be surveyed fully. Let us continue with the discussion on land use pattern in India. See, the first point says land under permanent pasture has decreased. So land है वो permanent pasture वाला has decreased. So what it shows, that means overgrazing has caused this situation, right? Overgrazing की वजह से जो है land under permanent pasture has decreased in our country. तो कहीं ना कहीं ओवरग्रेजिंग की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा अगर हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स। जो करंट फैलो लैंड्स कौन से होते हैं, जो 0 से 1 ईयर के बीच में, जिसको लेफ्ट अनकल्टिवेटेड किया जाता है, जिसको अनकल्टिवेटेड रखा जाता है, राइट, 0 to 1 ईयर के बीच में। तो जो करंट फैलो लैंड को छोड़ दें, बाकी जो ओल्ड फैलो लैंड है या मोर देन 1 ईयर और अप टू 5 ईयर्स तक जिसको लेफ्ट अनकल्टिवेटेड है, ऐसे जमीन जो है दे आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, ठीक है। तो जो करंट फैलो लैंड को अगर छोड़ दे, अदर देन करंट फैलो लैंड, तो जमीन की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, और ऐसे जमीन पर कल्टीवेशन करने का जो लागत है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर इन एरियाज को भी अगर हम जोड़ दें, करंट फैलो लैंड और ओल्ड फैलो लैंड को भी जोड़ दें, तो इफ दीज एरियाज आर इंक्लूडेड देन द NSA कम्स टू
54%। NSA क्या है, नेट सोन एरिया जो है तब वो 54% तक, ऑलमोस्ट 54% तक हो सकती है। दूसरा जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली। यानी कि आप ये देखोगे कि स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन जो NSA है वो काफी ज्यादा उसमें डिफरेंस दिखाई देती है। इसमें जैसे कुछ स्टेट में 80% है ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, राइट, इट इज ओवर 80% इन पंजाब, हरियाणा, एंड इट इज लेस देन 10% of the total geographical area in Arunachal Pradesh and the state of Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Islands। तो कहीं तो 80% से ज्यादा है NSA नेट सोन एरिया और कहीं 10% से कम है। तो देर इज a great variation in the pattern of net zone area। Next we are talking about the point that is very important, forest area in the country is far lower than the desired 33% of the total geographical area। So what is the desired percentage of total geographical area that should be under forest cover, as has been outlined in the forest policy, national forest policy में जिसको outline किया गया है वो 33% होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो है near about 20%, ये उससे थोड़ा आसपास जो है, हालांकि थोड़ा इसमें improvement देखने को मिला है। अगर हम 1960, 61 और जो रिसेंट वाला लैंड यूज पैटर्न देखेंगे, 2016 वाला लैंड यूज पैटर्न देखेंगे, तो देयर हैज बीन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, बट दैट इंप्रूवमेंट इज नॉट that much satisfactory. It is still not as we are expecting or as has been outlined in the national forest policy. Okay, the next point that we are going to talk is a part of the land termed as wasteland and land put to non-agricultural uses। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लैंड हैज बीन पुट अंडर डिफरेंट यूजेस, और कहीं पर ओवर ग्रेजिंग रीजन है, पास्चर लैंड के खत्म होने का, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। हालांकि फॉरेस्ट कवर में जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर आई है, लेकिन डिजायर्ड जो हमारा टारगेट है या जो NSA ने जो टारगेट सेट किया उससे हम काफी नीचे हैं, राइट। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग जगह पे लैंड डिग्रेडेशन के कई अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कहीं ओवर ग्रेजिंग है, कहीं पर माइनिंग है, कहीं पर आपका ओवर इरिगेशन है, और कहीं पर आप ये देखेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ओवरऑल अगर इंडस्ट्रियल रीजन्स में देखेंगे तो उधर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का जो डिस्चार्ज है या उसको डिस्पोजल है, रिवर या रिवर वाटर को पोल्यूट कर रही है, लैंड को डिग्रेड कर रही है। तो ये कई तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स में जो लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको लैंड यूज पैटर्न पूरा इंडिया का यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, राइट। एंड इन द एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।